सुर्खियों के नए सेशन में आपका स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज हम लोग पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में। क्या है ये और क्या होगा इसके इम्पैक्ट भविष्य में। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है और आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने का। इसके बाद चलेंगे हम लोग पीएम गति शक्ति योजना के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान की जो शुरुआत है वो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है इसकी घोषणा की है। क्या है ये प्रोग्राम, इसको देखेंगे तो उन्होंने पेट्रोलियम को ऊर्जा के अन्य रूपों के साथ प्रतिस्थापित करके 2047 तक भारत को जो है वो ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का जो है वो लक्ष्य रखा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो पूरे देश में अगर आप देखिएगा तो एक साल में जो ऊर्जा के ऊपर खपत होता है वो 12 ट्रिलियन रुपए खर्च होता है। ठीक है, इंडिया के लिए तो ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट है जिसपे जो है वो खर्च होता है। अगर हम इसको और अलग अलग तरीके से इस ऊर्जा को अगर पूर्ण रूप पूरा करें तो हमारा ये पैसा जो है वो बच सकता है। जैसे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चलेंगे, क्योंकि आप देखिएगा तो भारत में जो है वो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है मेन इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, तो देखिए यात्रा का जो रुपया होता है, ठीक है, यहाँ पर जो फेयर कॉस्ट होता है कहीं भी एक्सपोर्टेशन के लिए वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि 100 लाख करोड़ रुपए का एक परियोजना तैयार किया। ठीक है, और इसका यही मकसद होगा, ठीक है ना, कि किसी भी तरीके से जो है वो सड़क, रेल मार्ग, हवाई जो जल मार्ग है या फिर जल मार्ग है उसके बीच में परस्पर संपर्क स्थापित किया जाए और इस तरीके से स्थापित किया जाए कि ये जो ऊर्जा का खपत हो रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, इसको कम किया जा सके। तो इसके लिए जो है वो गति शक्ति मास्टर प्लान को लेकर के लिए गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव लाई है। यहाँ पर जो है वो सरकार ये चाहती है कि यहाँ पर जो है वो आर्थिक विकास को इससे बढ़ावा मिल सके। अगर मान लिया कि सड़क जो है इस एरिया के ऊपर कुछ ऐसा वर्क हो या फिर रेल, हवाई अड्डा और जल मार्ग जिसमें कि जो हमारा व्यय होता है जो ऊर्जा के लिए, अगर उसको हम कम करके और कनेक्टिविटी को आसान बना दे तो ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा इस एक्स्ट्रा कॉस्ट का। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको लाया है। अब देखेंगे इस परियोजना का फोकस क्षेत्र क्या है। तो देखिए, इस परियोजना को लाने के पीछे सबसे मेन पर्पस जो है वो युवाओं को रोजगार देना है। अब मान लिया कि आप पेट्रोल से 1 लीटर पेट्रोल डलवा के 60 किलोमीटर अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और इसी तरीके से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर दे दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अगर आपको बाइक दे दिया जाता है और आप उसको 1 यूनिट मतलब 8 रुपए खर्च करके अगर चार्ज करते हैं और अगर ये 60 किलोमीटर चलता है तो क्या होगा, एक तरीके से आपकी ऊर्जा जो है इसकी खपत कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये हो जाएगी कि यहाँ पर जो बैटरी यूज होगा, यहाँ पर जो पार्ट्स यूज होंगे, अगर ये मेक इन इंडिया होगा तो युवाओं में रोजगार की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो मेन फोकस यहाँ पर ये है। दूसरी बात अगर हम लोग देखें इसमें तो इसमें अगर आप नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जुड़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होगा और उसका दोगुना तिगुना फायदा जो है रिटर्न के रूप में इंडिया के लोगों को मिलेगा। तो ये इसका इनिशिएटिव होने वाला है। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये भविष्य में एक नई आर्थिक क्षेत्रों की संभावना को जन्म देने वाला है, क्योंकि अगर इंडिया इस तरीके के इनिशिएटिव लेता है तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे लोग यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करेंगे, एफडीआई जो है वो बढ़ेगा और एफडीआई जैसे ही बढ़ेगा रोजगार के साथ साथ जो है वो भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। ये है। इसके बाद विनिर्माण और निर्यात दोनों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को लिया है। तो आई होप ये था पूरा आपका इस स्कीम के बारे में, जो कि था आपका पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। अगर आपको ऐसा लगा कि ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए और इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिली तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो कि नए टॉपिक के साथ होगा। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।